अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं का मेज़बान हैदर अली। प्रोग्राम आज हैदर जाफरी के साथ है। हम बात करेंगे शहर कायदे में बढ़ती स्ट्रीट क्राइम की वारदातें। शहर कायदे में आप देखें इजाफा हो रहा है स्ट्रीट क्राइम के अंदर। सिंध पुलिस क्या कर रही है इसके ऊपर? हमारे साथ मेहमान है काशिफ साबरानी साहब हैं और चेयरमैन ऑल ताजिर सिंध इत्तेहाद की। हमसे बात करें स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, शहर कायदे में बढ़ती स्ट्रीट वारदातें आप कैसे देखते हैं इसको आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया और मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जी और देखें हैदर भाई, स्ट्रीट क्राइम तो बहुत ज़्यादा हो रही है। उसकी मेन वजह जो है वो जॉबलेस है, जैसे मतलब जॉबें नहीं मिलती लोगों ठीक। को। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारा जो मुस्तकबिल है, जो हमारे नौजवान तबका है, वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। आप देखें लोग जो है यूके जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। मेन इसकी वजह है कि यहाँ जॉब्स नहीं है। और जो क्राइम हो रहा है, जाहिर बात है जो वारदातें लोग करते हैं वो क्यों करते हैं। बेसिकली वजह पे जाना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। लोग इतने मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि ये काम करने पे मजबूर होते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि देखें यहाँ कारोबार वैसे भी नहीं है और ना जॉबें हैं। मेरे यहाँ जो मेरी माशाल्लाह 2 आउटलेट्स हैं, तो उसमें जो तकरीबन 12 से 13 लड़के आज से 1 साल पहले तक काम करते थे। ठीक। मैंने 6 लड़कों को फारिग कर दिया। आज 4 से 5 लड़के मेरे पास काम कर रहे हैं। मैं अपनी पर आपको आपका बताऊं। कहने का मकसद है जो बेरोजगार जो जॉबलेस बंदे घूम रहे हैं, मतलब अफराद वो स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं। बिल्कुल सर ऐसे ही। ऐसा इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए इन असेंबली के अंदर, जो भी मुल्जिमान गिरफ्तार होते हैं और उनको जो अदालत छोड़ देती है वो जमानत के पर, अगर विद इन 6 मंथ कम से कम इनका होना चाहिए कि जेल में रही, तो उनको भी सजा जो होगी पता उस चले। पर इनका फिर स्ट्रीट क्राइम में कमी आएगी इसके अंदर। बिल्कुल देखा है कि मैंने ये देखा है, अभी कुछ टाइम पहले भी एक ऐसा वाकया हुआ था। तो गिरफ्तारी भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन 3 से 4 दिन में उसको जो है वो बरी कर दिया गया। असला भी बरामद हुआ और वो उसका पूरा रिकॉर्ड भी खराब है उनका। और वो 4 से 5 दिन में वो जेल भी गए। इसके बाद उनको रिलीज कर दिया गया। तो ये मतलब समझ से बालातर है हैदर भाई। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखें कम से कम मिनिमम 6 महीने साल विद इन 6 मंथ होना होना चाहिए चाहिए। ताकि उसको पता लगे कि हाँ मैं जेल में बंद हूँ और मैंने ये मतलब कार्रवाई की है जो वारदात की वो गलत है। ठीक। तो इसलिए मुझे बंद किया गया है, मतलब पता चले और सजा ऐसी हो कि मतलब इबरत ना हो। बिल्कुल। अच्छा यहाँ देखें वही बात आती है कि ये क्यों हो रहा है, वही सवाल है कि वारदातें क्यों बढ़ रही हैं। तो वही बात है कि देखिए यहाँ जॉबलेस हैं लोग मजबूर हैं, परेशान हैं। देखिए गवर्नमेंट का काम बिल्कुल ये वादे होते हैं इलेक्शन से पहले और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुहिम के दौरान कही जाती हैं जो पूरी नहीं होती हैं अफसोस के साथ। लेकिन इनको देखें पूरा करना चाहिए। जब वो आप वादे करते हैं तो कम से कम उससे वफा तो करें। सही। जब ये जीत जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि हमने क्या वादे किए, तो भूल जाते हैं। तो ये तो रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है ना, ऐसा ही है। आवाम को खिदमत प्रोवाइड करनी चाहिए, इनको सहूलियात प्रोवाइड करनी चाहिए। देखिए सहूलियात के आपने जैसे जिक्र किया, अच्छा जिक्र किया। देखिए यहाँ कोई सहूलत है ही नहीं कराची के अंदर। हम 17 किस्म के टैक्सेस देते हैं, हम अपना रेवेन्यू 72% देते हैं, कराची रेवेन्यू देता है, माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान चलता है, ये सब मानते हैं। लेकिन यहाँ किस चीज़ की सहूलत है? देखिए कचरा भी यहाँ पे, सेवरेज का पानी बाहर, स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बराबर, खड्डे। अच्छा बारिश हो गई तो ऐसा हो गया कि ऐसे पता नहीं क्या हो गया। बारिश हो गई तो और कराची के जो रोड्स हैं कुछ बेहतर थे, वो टूट फूट का शिकार हैं। वहाँ ट्रैफिक जैम होता है, स्नैचिंग बढ़ जाती है। जो हम 15 से 20 मिनट का हमारा जो सफ़र होता है वो 1-1 घंटा 1.5 घंटा निकल जाता है। अच्छा हम तो चले वो सर्वाइव कर लेते, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो एम्बुलेंसेस फंसी हुई होती हैं, ठीक। जो इतनी कीमती जाने जो हैं वो देर होने की वजह से हॉस्पिटल वो देर से पहुँचते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उसका जवाबदेह कौन है? बिल्कुल अच्छा ऐसे। एक अभी हादसा हुआ है, एक वाइफ और मतलब वो हस्बैंड जा रहे थे बाइक में और पानी भरा हुआ था बारिश का, तो उसमें वो मतलब बाइक उनके स्लिप हुई, गिरे और जो लेडीज थी उनकी डेथ हो गई। वो गवर्नमेंट सर्वेंट थी, जॉब करती थी और बिल्कुल मतलब खस्ता हाल था, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। बाहर लोग कोई भी थे, लेकिन इंसानियत तो इंसान तो थे। इंसानियत किसी बहुत की बड़ी माँ चीज़ है, थी, फिर इंसानियत होनी किसी की चाहिए इंसान बेटी के। थी, किसी की सर बहन सर, थी। सर अभी अब जैसे आप सिंध हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे, दरख्वास्त करना चाहेंगे सिंध असेंबली के अंदर ऐसे कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए, ऐसे कोई कानून लाना चाहिए जो भी क्रिमिनल गिरफ्तार होता है, पुलिस जो गिरफ्तार करती है इनकी सहूलतकारी भी पुलिस करती है, FIR की कॉपी भी दे दी जाती है इनको, क्या वो जमानत करवा लें, ऐसा भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर होता है, ये चीज़ें भी होती हैं। ये पुलिस के अंदर भी काली भीड़ें ऐसी हैं जो क्रिमिनल से मिली हुई हैं। ऐसे ही एक जराये से हमें पता लगा कि तकरीबन अगर ये पुलिस हमारी सही हो जाए ना, तो जितना स्ट्रीट क्राइम है वही ख़त्म हो जाए। ऐसे मस्जिद के बाद एक चप्पल भी नहीं चुरा सकता अगर हमारी पुलिस सही हो जाए। तो इतनी 50% इन्वॉल्वमेंट तो पुलिस की होती है इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए पुलिस में भी हैं और महकमों में भी ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ही लोगों को मतलब ये इतनी कॉन्फिडेंस के साथ
वारदातें कर रहे होते हैं, इनको पता है कि मतलब मेन रोड्स पे मैंने अच्छा, इनको देखा है, पता होता है कि हम लोग जमानत पे 10 दिन में बाहर आ जाएंगे। जाएंगे। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था, अगर इसमें ही अगर ताजी बिरादरी अगर कोई दरख्वास्त करती है, कोई एहतजाज करती है, ऐसी कोई सिंध असम्बली के अंदर करारदाद लेकर आती है, सिंध हुकूमत से अपील करती है कि भाई आपको ऐसी अमेंडमेंट करें इसके अंदर, जो भी मुल्जिमान गिरफ्तार हो रहे हैं इसके अंदर उनको कम से कम जो मौजूद अदालत है उनसे भी एक दरख्वास्त करते हैं कि भाई वो भी जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए उनकी जमानत दीजिए यार। नहीं देखिए ऐसा ही हैदर भाई, हम सेक्शन तो ऐसी है जिसमें जमानत नहीं है, फिर भी जमानत हो जाती है। देखिए यही अलमिया है कि जो वारदातें बढ़ रही हैं इसकी मेन वजह ये भी है हैदर भाई कि इनको फौरी तौर पे छोड़ दिया जाता है। इसमें पुलिस के देखें कुछ एहलकार ऐसे हैं कि कुछ अच्छे भी हैं, हम उनकी तारीफ भी बिल्कुल करते हैं, ऐसा ही काफ़ी है। तारीफ हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, वर्किंग उनकी बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं देखिए, हर उसमें काली भेड़िया तो होती हैं, कुछ है कोई भी डिपार्टमेंट हो तो उसमें वो उनका साथ देते हैं। और वो मैं आपको बता रहा था कि मैं क्लिप्स देख रहा था और अक्सर क्लिप्स जो है वो नज़रों से हमारी जो गुजरते हैं कि मेन रोड के ऊपर भी वारदातें खुलेआम कर रहे होते हैं। मतलब इतने कॉन्फिडेंस होता है इनको कि कोई पुलिस कोई रेंजर्स मतलब कोई डर ही नहीं है। कोई डर नहीं किसी अच्छा चीज का, मैंने देखा है कि आवाम जो पकड़ लेती है उनको मार रही होती है तो पुलिस आती है उनको सेव करती है, सेफ कर देती है पुलिस वाले पुलिस। पकड़ते नहीं मारो नहीं मारो, हम उनको गिरफ्तार करें, मोबाइल में डाला ले गए, अब आगे जो भी सेटिंग हो वो आप समझते हैं कानून। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ है। अब वही मैं कह रहा हूँ, अगर हमारी पुलिस अगर सही हो जाए, अगर सिंध पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तकरीबन लोग ऐसे पुलिस के अंदर हैं क्या ये मुल्जिमान है इनको और मतलब और छूट मिल जाती है वारदातें करने के लिए। पुलिस का ऐसा है कि कुछ ऐसे लोग हैं उनकी सेटिंग्स होती हैं, उनको रिलीफ दिया जाता है जो रिलीफ नहीं देना चाहिए। रिलीफ देने से ये हो रहा है कि वो बंदा और चौड़ा हो जाता है, वो दोबारा वारदात करता है। वो पहले छोटी कर रहा होता है फिर बड़ी में वो फिर डकैतियां करते हैं, पहले चोरियां स्नैचिंग वो रोडों पे कर रहा होता है फिर वो घरों में दाखिल होते हैं। बिल्कुल तो यहाँ अगर ऐसा कानून लागू हो जाता है, हम ये समझते हैं कि ऐसा सख्त कानून हो कि मतलब सबके लिए बराबर हो, चाहे वो मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे वो गरीब हो, कोई भी हो, अमीर हो, लेकिन कानून ऐसा हो कि उसको लगे कि मैंने ये कार्रवाई की है, मैंने डकैती की है, मैंने चोरी की है, तो मुझे पकड़ा गया, मुझे सजा मिल रही है। सजा मिल रही है और सजा होनी चाहिए लाजमी, जमानत नहीं होनी चाहिए। जमानत हो लेकिन उसका टाइम पीरियड हो, मिनिमम 6 महीने हो, विद इन 6 मंथ, कम से कम 6 महीने हो, साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, कम से कम उसको पनिशमेंट उसको महसूस तो हो कि मैंने गलत काम किया, उसको शर्मिंदगी दो। लेकिन 3-4 दिन में जो वापस आना है उसका मतलब वो मकसद ये कि ठीक है भाई आपने गलती की थी, हमने आपको पनिश दी 3 से 4 दिन, तो उसके बाद आप दोबारा कर सकते हैं। इसी तरह हमने एसएसपी सेंट्रल निशान रफीक साहब को लाइन पे लेने की कोशिश की, लेकिन बार बार नुमाइंदे रब्ता कर रहे थे, रब्ता ना हो पाया उनसे हमारा। लेकिन हम इसी पे बात करना चाह रहे थे कि सिंध पुलिस क्या कर रही है इसके ऊपर, क्योंकि शेर कायदे बहुत ये ज़राए से पता लग रहा है कि जो अंदरूनी सिंध से लोग आ रहे हैं वही डकैतियाँ कर रहे हैं यहाँ पर और वारदातें कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए अंदरूनी सिंध से आते हैं वो भी हैं, कुछ पंजाब से हैं, कुछ यहाँ के मकामी लोग भी हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, एक बीच में ग्रुप पकड़ा गया था तो मकामी लोग थे, बल्कि एरिया के लोग थे। अच्छा आजकल मैं तकरीबन 4-5 दिन से देख रहा हूँ जो स्नैचिंग जो बढ़ गई, लेकिन आज जो चेकिंग हो रही है मैंने देखा है कि पुलिस एहलकार मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं। सेंट्रल के हवाले से मैं खास तौर पर इसमें जिक्र करूँगा, ज़ीशान सिद्दीकी साहब मेरे बहुत से दोस्त हैं, कॉर्पोरेट भी करते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करेगा हम उसकी बात करेंगे। तो जावेद आलम साहब जो हैं एडिशनल आईजी, उन्होंने भी अभी जो स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिए कि आप स्नैप चेकिंग करें, तो मैं देख रहा हूँ खास तौर पे सेंट्रल के अंदर कि हर थोड़े से मतलब फासले पर जो है वो चेकिंग हो रही है और पुलिस एहलकार मुझे नज़र आ रहे हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं ये समझता हूँ कि इससे वारदातों में कमी होगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये ऐसा स्नैप चेकिंग वगैरह होनी चाहिए, लेकिन स्नैचिंग के जरिए फिर कुछ और भी काम हो रहे होते हैं ना स्नैचिंग के जरिए। वो भी देखिए आप, उनका अपना अमल है कि वो अब पैसे लेके छोड़ते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये कि अगर वो सिंसियर हैं पुलिस एहलकार, देखें इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। अगर उस इलाके का एसएच होकर चेक एंड बैलेंस करेगा, डीएसपी उसके ऊपर आते हैं, फिर एसपी, एएसपी, फिर एसपी, फिर एसएसपी, तो देखिए मॉनिटरिंग सबको करने की जरूरत है। ठंडे कमरों से बाहर निकलें। अब देखिए ये आगे लोग अब शहादतें हो रही हैं, हर महीने तकरीबन 15 से 20 लोगों को मारा जा रहा है। बिल्कुल लोग अब मर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ एसएसपी साहब, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर जिले के एसएसपी साहब रौंड पर निकलें और वो देखें कि जो हमारे एहलकार खड़े हुए हैं जो चेकिंग, और सिविल में निकलें और चेक करें कि हमारे जो एहलकार जो हमने खड़े किए हैं वो काम क्या कर रहे हैं। बस आपका कहने का मकसद है, हम सिंध हुकूमत से अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि उनकी जो जो मुल्जिमान गिरफ्तार होते हैं। नादिन काशिफ साबरानी साहब थे, हम फिर दोबारा वापस आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। काशिफ साबरानी साहब को कहना है कि जो सिंध असेंबली उसमें एक अमेंडमेंट होनी चाहिए, उसके अंदर जो मुल्जिमान गिरफ्तार होते हैं उनको विद इन 6 मंथ कम से कम सज़ा होनी चाहिए, जमानत जल्दी नहीं होनी चाहिए उनकी। वफ़े दोबारा आते हैं, वफ़े से हम आ चुके हैं, बात करेंगे। हमारे साथ बहुत अच्छी शख्सियत मौजूद है, समीर कुरैशी भाई, जो क्राइम के सारे मामला देखते हैं। हम इनसे बात करेंगे शेर कायदे में बढ़ती वारदातें, इस पर कैसा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर शेर कायदे बढ़ती स्ट्रीट क्राइम की वारदात में इजाफा आप कैसा देखते हैं इसको?
देखें, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें अगर हम पिछले साल की बात करें जी। तो 85,000 के करीब वारदातें थी। ठीक। और डकैती मज़ाहमत पर जो हलाकतें थीं तो वो जो अभी रवां साल में सितंबर चल रहा है तो पिछले सितंबर में 102 हलाकतें थी सही। स्ट्रीट क्राइम में डकैती मज़ाहमत पे। ठीक। अगर इस साल की बात की जाए तो इस साल में पिछले माह तक इन्होंने रिकॉर्ड की थी 44,000 वारदातें। सही। और इस महीने के अंदर अगर देखें वारदातें अपनी जगह पे चल रही हैं, ठीक है। कम नहीं हो रही। इस वक्त तक अगर हम देखें तो तकरीबन 97 अफराद जो हैं वो डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हो चुके हैं, जख्मी तो सैकड़ों हैं। सही। अब वारदातों की शरह मेरे मुताबिक अगर आप पूछें जी। तो अब तक 60 से 65,000 वारदातें हो चुकी होंगी। ठीक। लेकिन वारदातें कम दावा किया जा रहा है कि स्ट्रीट क्राइम में कमी आई है। कमी की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि आला हुक्काम के हुक्म पर थानों ने FIR काटना ही छोड़ दी हैं। सही। आप लुट गए, आप थाने पहुंचे, आपकी FIR दर्ज नहीं होगी, आपका मोबाइल फ़ोन छिन गया, सही। पर्स छिन गया, आपको गुमशुदगी काट के दे देंगे वो थाने के अंदर कि आपका पर्स कहीं गिर गया है या कुछ ऐसी चीज़, क्योंकि या फिर बोलते हैं अभी एप्लीकेशन जमा करवाते हैं। एप्लीकेशन जमा करवाते हैं अभी। अब मसला ये है कि अगर आपने FIR दर्ज करवानी है ठीक। तो आपको गोली खानी लाजमी है। वतीरा बन गया है सिंध पुलिस का। हाँ, डाकू आपको गोली मारेगा जी। तो आप पर आपका मुकदमा दर्ज होगा जी। वरना आपका मुकदमा दर्ज नहीं होगा। या जख्मी हो यानी गोली खानी लाजिमी जरूरी है ठीक। तो मुकदमा दर्ज होगा। अभी स्टार्ट में ये IG सिंध थे हमारे जो पहले जब ये IG सिंध आए थे तो इन्होंने अहकामात जारी किए थे कि हर मुकदमा जो भी है, मोटरसाइकिल छिन गई, मोबाइल छिन गया, मुकदमा दर्ज करे पुलिस। ठीक। पुलिस भी खुले दिल के साथ मुकदमा दर्ज कर रही थी। ठीक। अब उस टाइम 85,000 वारदातें हुई तो उनका ये कहना था कि हमने हर केस का मुकदमा दर्ज किया है, ठीक है, हर वारदात का किया, इस वजह से वारदातें बढ़ी हैं। हैं। लेकिन इस बार इन्हें लगा कि वारदातें 1 लाख से ऊपर निकल जाएंगी और FIR कम करें, FIR कम करें। ठीक। तो इन्होंने ये टैक्टिस अपनाई कि अब जो है मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। पुलिस मेरी इन बातों से इत्तेफाक नहीं करेगी। पुलिस कहेगी कि हमारे पास आ रहे हैं, मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, लेकिन आप ये सूरत हाल ग्राउंड रियलिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़मीनी हकायक जो है वो यही है। आप जाकर पूछ लें, आपके भी कई दोस्त लुटे होंगे, बिल्कुल हमारे दोस्त भी कई लुटे हैं, बिल्कुल ऐसे, हमारी मेट्रो की टीम लुट गई थी, बिल्कुल ऐसे। तो तमाम चीज़ें हैं। कौन सी FIR काटी उन्होंने? कोई इम्प्लीमेंट नहीं कटी, कोई FIR नहीं कटती है। ठीक है, तो बात यह है कि FIR काटने के लिए आपको गोली खाना जरूरी है। सर, तो आपकी FIR इसी बात में मैं एक रोशनी डालूंगा आपकी। आपने बहुत अच्छी बात की, जब तक जख्मी इंजर्ड होना ज़रूरी है, जख्मी होना ज़रूरी है या गोली खाना ज़रूरी है, फिर FIR ऑन द स्पॉट आपकी हो जाएगी। ठीक है। तो सेकंड सर ये है कि जो भी मुल्ज़िमान गिरफ्तार होते हैं, पुलिस गिरफ्तार करती है, ऑपरेशन वाले लेकर गिरफ्तार करके लेकर आते हैं, इन्वेस्टिगेशन में केस जाता है, फिर वो IO उस पर हल्का करता है, फिर वो जमानत हो जाती है। आप कैसा देखते हैं कि अगर ये जो मुल्ज़िमान जो गिरफ्तार हो रहे हैं, इसको जो जमानत हो जाती है विदिन 6 मंथ अगर रहे, ये मतलब जेल में रहें ये मुल्ज़िम, जब यहाँ 10 दिन के अंदर वो आ जाते हैं, आने के दोबारा वारदातें करते हैं, फिर पुलिस गिरफ्तार करती है, फिर पुलिस अपना खाता पूरा करती है गिरफ्तार करने के बाद, क्या भाई ये हम मतलब यही मुल्ज़िम था, 10 दिन बाद खुद बंद कर देती दोबारा था। इस पर आप कैसा देखते हैं आप इसको? आप देखें, इस अगर सिंध असेंबली में कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए इसके अंदर, सिंध हुकूमत इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है कि ऑपरेशन पुलिस गिरफ्तार करती है जी, 3 महीने के बाद वो मुल्जिम बआसानी रिहा हो जाता है, बिल्कुल ऐसी बरी हो जाता है, बिल्कुल रिहा हो जाता है, जमानत पे आ जाता है। लेकिन आप ये देखें कि हाल ही में मैं एक केस बता रहा हूँ आपको कि शेरशाह में एक पुलिस एहलकार को टारगेट किया गया जी, खुदाबख्श नाम था उसका और ट्रैफिक पुलिस का सिपाही था जी, उसको फायर करके शहीद किया गया और उसके पीछे ठेले वाला गौस नाम का ठेले वाला खड़ा था, उसको भी फायरिंग करके हलाक कर दिया। सही। अब इनके दोनों के मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए। सही। एंटी स्ट्रीट क्राइम केमाड़ी के हैं सब इंस्पेक्टर वो राजा खालिद, उन्होंने टीम की हमला कार्रवाई करके दोनों मुल्जिमान को मुझको के इलाके से गिरफ्तार किया। अब एक मुल्जिम जो उसमें था वो 19 मुकदमात में था, एक 21 मुकदमात में था। ठीक। तो क्या वजह थी कि वो 21 मुकदमात 19 मुकदमात के बाद भी रिहा हो गया?
मतलब उसको सजा नहीं हुई, फांसी नहीं हुई, ऐसे मतलब अब बहुत सारी चीजें। आप जिम्मेदारी दे दें अदालतों की। बिल्कुल। अदालतें कहती हैं कि तफ्तीश सही नहीं थी, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नाकिस तफ्तीश। अगर तफ्तीश का अमल दुरुस्त नहीं होगा तो अदालतें कैसे सजाएं देंगी। जहां मैं आपको बताऊं निताशा केस सबके सामने, बिल्कुल ऐसा ही। तो निताशा केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ने किस तरीके से बांधा है कि जमानतें 3-3 बार मुस्तरद हो रही हैं। तो ये तफ्तीश का सबसे कोई हाई प्रोफाइल केस आता है तो पुलिस उस पर काम करती, इन्वेस्टिगेशन करती, अदरवाइज उस पर कोई काम नहीं करती। हाँ, तो निताशा केस के अंदर इस तरीके से है कि निताशा केस में उसको बांध दिया इन्वेस्टिगेशन ने, अब उसकी जमानत नहीं हो रही, वकील भी लगे हुए हैं जमानतें कराने के लिए लेकिन नहीं हो रही, तो मामला नाकिस तफ्तीश का है। उसमें दूसरी बात यह कि पुलिस प्राइवेट गवाह रखती है क्योंकि मुद्दई जो लुटते हैं वो गवाह बनने को तैयार नहीं होते। ऐसा भी है, क्योंकि परेशानी इतनी हो जाती है कि डाकू तो 40 सेकंड में लूट के चले गए लेकिन फिर पुलिस को भुगतना बड़ा 40 महीनों तक भुगतना पड़ता है। तो इस वजह से वो और अदालत भी जब जाते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मुल्जिम बड़ा बाइज्जत तरीके से आ रहा है और हम जो है वो ऐसे हैं जैसे हम ही मुल्जिम हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से आवाम भी थोड़ा सा अवॉइड करती है इस बात में। जहाँ तक आपने सिंध असम्बली की कानून साजी की बात की जी, कानून साजी होनी चाहिए। जो असम्बली में बैठे हैं कानून साजी इस किस्म की होनी चाहिए कि पहले तो जो जमानत हो रही है जी, जमानत के लिए कागज़ जमा हो रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है। ठीक, आप उसकी वेरिफिकेशन देखें कि वो जगह ज़मीन कहाँ है कि आया कि जाली तो नहीं कागज़। बिल्कुल ऐसे। फिर उसकी ज़मानत के लिए कोई शख्स आया होगा, बिल्कुल ऐसे, उसका थाने में पूरा रिकॉर्ड चेक करवाएं। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ऐसा ही है। क्योंकि यहाँ तो ऐसा होता है कि एक ज़मानत पे आया उसने दूसरे की ज़मानत ले ली, ऐसा भी है सर, इस तरीके से भी है। बिल्कुल। तो इसमें कानून में जब तक तरमीम नहीं होगी सिंध असम्बली में कानून पास करवाना पड़ेगा और जो 2 से 3 बार स्ट्रीट क्राइम में गिरफ्तार हो उनको 10 साल की सज़ा हो, उनकी जायदाद जितनी भी बनी हुई है वो जब्त होनी चाहिए। तो उसके बाद आपकी स्ट्रीट क्राइम में कमी आ सकती है, वरना आप नई हिकमत अमलियाँ बनाते रहें तमाम बेसूद रहेंगी। इनको एक पेज पे सिंध गवर्नमेंट को और पुलिस को एक पेज पर आना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। तो उसके बाद ही स्ट्रीट क्राइम में कुछ कमी हो सकती है। इनके जो दावे जैसे सर आपने कहा आईजी सिंध की तरफ से पिछले लिस्ट निकाली गई कि आप FIR वगैरह का मामला जैसे आपने कहा ना FIR कम करनी है, FIR नहीं होती, ज़ख्मी होना पड़ता है उसके बाद FIR होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सिंध असम्बली का आपने कहा इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा सर? आवाज़ ये जो अंदर हमारे नुमाइंदे बैठे हैं जिनको हमने वोट दिया है, जिनको आपने वोट दिया है, वही ये तमाम चीज़ें आवाज़ उठाएंगे। सर कोई भी बंदा इंजर्ड होता है या उसका मर्डर हो जाता है या कत्ल हो जाता है उसका, कोई भी आला हुकाम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाता है, दादासी करके चले जाता है अहले खाना से, लेकिन उसके बाद फिर वो सारी बातें हवा में हो जाती है। ऐसा है ये हमेशा से। हाँ, पुलिस एहलकार शहीद होता है तो उसके पीछे जो है वो पुलिस का सारा प्रोसीजर चल रहा होता है। वो पहले शहीद डिक्लेयर किया जाता है कि शहीद डिक्लेयर है, कमेटी उसको शहीद डिक्लेयर करती है, उसके बाद तमाम मामलात होते हैं और पुलिस के मामलात तो ये हल हो जाते हैं। जहाँ तक आप स्ट्रीट क्राइम के कानून में अमल दरामद की बात कर दें या कानून में तरमीम की बात कर दें या कानून पास करने की बात कर दें, ये हमारे जो नुमाइंदे अंदर बैठे हुए हैं असेंबलियों के अंदर जो इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, बिल्कुल तो उनको चाहिए कि वो इस पे आवाज़ उठाएं, इस तरीके का कानून पास करें। अभी तनख्वाहों का बिल पास कराना हो कि तनख्वाहें तमाम की बढ़नी चाहिए तो फौरन बिल पास हो जाते हैं, कोई भी छुट्टी नहीं कर असेंबली के अंदर होंगे सब। हाँ, तो अब बात यह है कि इस तरीके से आपके अवामी नुमाइंदों को जो है वो अंदर आवाज़ उठानी पड़ेगी। अच्छा सर, आवाम को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर कोई आपकी स्नैचिंग हो रही है, आप जाएं थाने जाएं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप उसकी एप्लीकेशन दें और FIR करवाएं, इवन कि आप अदालत भी जाएं और शनाख्त भी करें मुल्जिम को, लेकिन आवाम ऐसा नहीं करती है। देखिए आवाम क्यों नहीं करती कि एक प्रोटेक्शन का कानून पास हुआ था जी कि पुलिस उन्हें प्रोटेक्ट किया करेगी, लेकिन पुलिस ने ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आई कि पुलिस प्रोटेक्शन दे। सही। इसमें हमने ये भी देखा है कि बड़े बड़े केसेस के गवाह भी जो हैं वो निशाना बन गए, बिल्कुल ऐसा, और अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐसा ही। तो हर कोई ये शहरी सोचता है कि इस तरीके से ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए या हमारे भी घर वाले हैं, बच्चे हैं, हर चीज़ सोच होती है शहरी की कि वो अपने नौकरी करता है, सीधी सादी नौकरी करता है, वो कहाँ इन झमेलों में उलझेगा। तो इस वजह से पुलिस को मुद्दई नहीं मिलते और FIR तो हो जाती हैं, लेकिन फिर गवाहियों के टाइम पे जो है वो कौन काम छोड़ के पुलिस को ये चाहिए कि सरकार जरा से कुछ करे। पुलिस को देखिए, पुलिस
को तफ्तीश अच्छी करनी पड़ेगी। नहीं, साथ तो आवाम को भी देना पड़ेगा, बिल्कुल पुलिस ऐसे अकेली ही। भी कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल। आवाम को साथ देना मैंने यही पड़ेगा। कहा, आवाम को भी अवेयरनेस होनी हाँ। चाहिए इस चीज़ की, भाई पुलिस का साथ दे। लेकिन हमारी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बड़ा लेट हो जाती हैं। सही। एक एक केस चल रहा होता है, कितने कितने साल लग जाते हैं। वो नौकरी पेशा आदमी है, सुबह 9 to 5 के अंदर वो सर्विस करने वाला बिल्कुल आदमी ऐसे है। ही। अगर वो महीने में 2 मरतबा छुट्टी कर लेता है तो उसकी सैलरी कट जाती है या उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। काफ़ी मुश्किलात का सामना मुश्किलात करना का पड़ता सामना है, है। बिल्कुल है। और पुलिस तो ऐसा ट्रीट करती थी मुलजिम, जैसे वो मुद्दई उसको थाना कल्चर, बिल्कुल थाना कल्चर जो है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन, समीर कुरैशी भाई हमारे साथ मौजूद थे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करें। श्री क्राइम से हमने बात की, बहुत अच्छी बात की कि सिंध हुकूमत को सोचना चाहिए इसके अंदर कुछ सीन ऐसे में जैसे कि अमेंडमेंट करनी चाहिए। जो मुलजिम गिरफ्तार हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी अच्छी होनी चाहिए। मुलजिम गिरफ्तार हो रहा है उसको विदिन 6 मंथ कम से कम उनकी सज़ा होनी चाहिए मुलजिम को। मैं काजी साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, समीर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे प्रोग्राम में आए मेरे। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह। हमें इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।